Hello everyone, welcome back to Ellen's tutorial. In today's video, we are going to discuss about question number 8 from exercise 20A, and this is for 9th standard ICSE students. So, let's start the question. So, here is a question. Find the area and perimeter of quadrilateral ABCD given below. If AB equals to 8 cm, AD equals to 10 cm, BD equals to 12 cm, DC equals to 13 centimeter and DBC is 90 डिग्री। तो ये सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ओके, सो AD is 10 centimeter, this is 10 centimeter, BD is 12 centimeter, that means we have to draw BD, and DBC is 90 degrees. So, okay, this is 90 degree. Okay, so BD is 12 centimeter. This is 12 centimeter. Okay, CD is 13 centimeter and AB is 8 centimeter. Okay, यहाँ पे AB दिया है 8 centimeter. तो क्या करेंगे अभी हम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका पेरीमीटर निकालेंगे एंड इसका एरिया भी निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, ऑल साइड्स चाहिए, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो इसका साइड चाहिए हमें, यानी कि BC का वैल्यू चाहिए। तो BC का हमें पता नहीं तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अगर DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन BD इज 12 एंड CD इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले ये साइड निकालेंगे, फिर पेरीमीटर निकालेंगे, और पेरीमीटर होने के बाद क्या निकालेंगे, एरिया। ओके, एरिया। तो एरिया हमें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता नहीं, कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला तो पता नहीं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो साइड से, राइट, सॉरी दो ट्रायंगल से, एक है ABD ट्रायंगल, ये, ठीक है, और एक है DBC ट्रायंगल। ओके, तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों का सम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, पहले ये बेस निकालेंगे, यानी कि BC का वैल्यू निकालेंगे, फिर ADB का एरिया, देन BDC का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों का सम करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले BC निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे जो जो गिवन है पोल सब लिख देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, DBC। ओके, तो क्या पता है हमें, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे h कितना है हमारा, 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर इज 169, देन 12 का स्क्वायर विच इज 144। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 25। ओके, 25 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 5। सो यहाँ पे हमें b मिल गया, b कितना मिला, 5 मिल गया हमारा b। ओके, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, सो
अब क्या होगा, अब हम पेरीमीटर इजीली निकाल पाएंगे। तो पहले हम निकाल देते हैं पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सो साइड्स का मेजरमेंट लिख देते हैं अभी, 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 8 plus 5 is 13, 13 26, 26 plus 10 is 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा निकल गया कितना, 36 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ये वाला साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी विच इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का सारे साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, इसका होल स्क्वायर। तो पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। तो एस कैसे निकालेंगे, एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या था हमारा। हाँ, तो एस इक्वल्स टू 10 plus 12 plus 8 by 2। ओके, तो ये हो जाएगा 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15। तो एस आ गया हमारा कितना, 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एस का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 15 इंटू 15 माइनस ए इज 12, 15 माइनस बी इज 10, then 15 minus c is 8। Okay, then whole square root of 15 into 3 into 5 into 7। ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 15 टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ ए बी डी। ओके, ये आ गया हमारा ए बी डी का एरिया। फिर क्या करेंगे, अभी किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये तो क्या था, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट। तो हाँ, देख लेते हैं थोड़ा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ, ये हो जाएगा कितना, हाफ 12 इंटू 5। ओके, यानी कि हाफ बी सी इंटू बी डी। ठीक है, तो करते हैं अभी। तो एरिया ऑफ डीबीसी इक्वल्स टू हाफ into 12 into 5. So this will be 2 6 12, तो 6 5 30, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया मिल चुका है अभी हमें। तो अभी क्या निकालना है हमें, फाइनल। फाइनल क्या था हमारा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू, क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना था हमारा, 15√7। ओके, प्लस ये कितना है, 30।
तो ये हो गया 30। और यहाँ पे अगर हम √7 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू √7 का वैल्यू होता है 2.645 समथिंग। ओके, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 39.68। ओके, सो 68 समथिंग, सो मैं इसको ले सकती हूँ 39.7। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 39.7 प्लस 30। ओके, so the answer will be 69.7 square centimeter. Okay, this will be the answer. So this is the area of the quadrilateral. ठीक है, यहाँ पे quadrilateral का एरिया जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता नहीं था, इसीलिए हम क्या किए, ये जो ट्रायंगल दो है, ये क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल है, तो वो दोनों का एरिया निकाल के हम उनका सम निकाल दिया, जो कि हो गया हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ओके, सो क्या क्या किए हैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली दिया क्या था यहाँ पे, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया था उसका साइड्स दिया हुआ था, सबका साइड था लेकिन BC का साइड नहीं था। ठीक है, एंड DBC इज 90 डिग्री था। तो पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पे BC का वैल्यू निकाले हैं, मतलब BC जो साइड है वो कितना होगा वो निकाले हैं, विच इज 5 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट B इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन था हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, जो कि हमारा हो गया कितना, सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया ये 36 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या है, एरिया ऑफ ABCD निकालना है अभी, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया प्लस इसका एरिया करना है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ह्यूरन्स फॉर्मूला। सो फॉर्मूला यूज करके हम इसका एरिया निकाल दिए, जो कि होगा 15√7 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम √7 का वैल्यू पुट किए हैं और फिर आंसर आ गया हमारा 39.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो ये एक हो गया। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल क्या था, DBC, और उसका एरिया कितना आ गया, उसका एरिया आ गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या किए हैं, फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BDC। फिर दोनों का सम निकाल दिए, जो कि हो गया 69.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8।